नमस्कार दोस्तों। आज के जीके प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीता? तो यह जीता है ऑप्शन सी, सेयनिस पेल्सियास ने। यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो यह रहने वाली हैं निकारागुआ की। अगर पूछते हैं कि मिस यूनिवर्स 2023 कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था सैन सिल्वाडोर में। अगर यह प्रश्न पूछते हैं कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन रही हैं, तो यह थी सुष्मिता सेन थी 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता बनी थी 2000 में। उसके बाद जल्द ही बनी थी हरनाज संधू बनी थी। यह बनी थी 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई थी 1986 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1984 में। इंदिरा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगर यह प्रश्न पूछता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। अगर यह प्रश्न पूछते हैं कि 2022 में किसे दिया गया, तो यह दिया गया था IMA व नर्सों के संघ को, जिसे TNAI कहते हैं, नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न है, इन्फोसिस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। और 2023 में यह पुरस्कार कब दिया गया? तो यह दिया गया था 15 नवंबर को। क्वेश्चन अगर यह पूछता है कि इन्फोसिस पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ह्यूमैनिटी में, जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस, मैथ साइंस, फिजिक्स साइंस और इंजीनियरिंग, और इसके अलावा एक और है कंप्यूटर साइंस। चौथा प्रश्न है, मानविकी में किसे ISF पुरस्कार मिला? तो यह मिला है जानवी फाल्के को। CS और इंजीनियरिंग में मिला है सच्चिदानंद त्रिपाठी को। लाइफ साइंस में यानी जीव विज्ञान में मिला है अरुण शुक्ला को। फिजिक्स में मिला है मुकुंद थट्टाई को। गणित के लिए मिला है भार्गव भट्ट को। और करुणा मंटेना को मिला है सोशल साइंसेज के लिए। पांचवा प्रश्न है, 2023 का फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलून डी'ओर पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है लियोनेल मेसी को। अगर यह पूछता है कि मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो यह हैं अर्जेंटीना के, और इन्होंने 8 बार यह पदक जीता है। रोनाल्डो ने 5 बार यह पद जीता है। अगला प्रश्न है,
महिला फुटबॉलरों का बैलोन डी और फेमिनिन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जीता है एइताना बोनमाती ने। इनको 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। अगर यह पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी इसकी शुरुआत 2018 में, और पहली बार जीता था एडा हैगरबर्ग ने। 7वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी 2023 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है जोट बेलिंगहम को 2023 में। पहली बार किसको दिया गया था? किलियन म्बाप्पे को 2018 में। 2019 में मैथिस डिलीट को। अगला प्रश्न है, 2023 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी किसे दिया गया? तो यह दिया गया था एमिलियानो मार्टिनेज को। यासिन ट्रॉफी की अगर पूछते हैं शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में। अगर ये पूछता है कि एमिलियानो मार्टिनेज किसके लिए खेलते हैं, तो ये खेलते हैं एस्टोन विला से। एस्टोन विला से। अगला प्रश्न है, 2023 के स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था रॉबर्ट लिवांडोव्स्की को। पूछते हैं कि इस स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार का कब से आरंभ किया गया? तो यह किया गया था 2021 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 किस साहित्यकार को दिया गया? तो यह दिया गया है पॉल लिंच को। अरुंधति राय को दिया गया था 1997 में। अगर पूछते हैं पॉल लिंच कहाँ के हैं, तो यह हैं आयरलैंड के। कब दिया गया? तो यह दिया गया है 26 नवंबर 2023 को लंदन में। अगर यह पूछते हैं कि बुकर पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है, तो यह होती है 50,000 पाउंड। कमेंट करके बताइए कि 50,000 पाउंड कितना होता है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया है अमित शाह जी द्वारा। अगर पूछते हैं कि यह कितने दिन तक चला, तो यह चला था 1000 दिनों तक। अगर पूछते हैं कब दिया गया, तो यह दिया गया था 31 अक्टूबर 2023 को। अगर यह पूछते हैं कहाँ दिया गया, तो दिया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अमृत महोत्सव पुरस्कार में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है जम्मू और कश्मीर। दूसरे स्थान पर था गुजरात। तीसरे स्थान पर हरियाणा व राजस्थान संयुक्त रूप से थे। तीन मंत्रालयों को भी यह पुरस्कार मिला है। पहले स्थान पे था विदेश मंत्रालय, दूसरे पे रक्षा और तीसरे पर रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है एकता कपूर को। अगर यह प्रश्न पूछता है कब दिया गया, तो यह दिया गया था 20 नवंबर 2023 को।
अगर यह प्रश्न पूछता है कहाँ दिया गया था, तो यह दिया गया था न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, फ्रेंडशिप अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो यह दिया गया था स्टीवन सीगल को, और दिया किसने था? व्लादिमीर पुतिन ने। अगर यह पूछते हैं कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 28 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है लियोनेल मेसी को। इन्होंने यह खिताब 2 बार जीता है, एक 2016 में और एक 2023 में। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसरू अवार्ड 2023 कब दिया गया? तो यह दिया गया था 27 फरवरी 2023 को। अगर यह पूछता है कि कहाँ दिया गया था, तो यह दिया गया था मुंबई में ताज होटल में। यह मिला था भारतीय पुरुष के टीम गोलकीपर श्रेयस को और महिला खिलाड़ी में सविता को। अगला प्रश्न है, एएसआई को 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, जाजपुर में। अगर पूछते हैं जाजपुर कहाँ है, तो यह है उड़ीसा में। और यह कब मिला है? तो यह मिला है 27 फरवरी 2023 को। जिला को अगर पूछते हैं तो खुशू अपाड़ा बस्ती। इस स्तूप की ऊंचाई कितनी है? तो 45 मीटर। अगला प्रश्न है, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कर्नाटक में। कब किया गया है? तो यह किया गया है 27 फरवरी 2023। इसको बनाने में लागत लगी है 450 करोड़। यह फैला हुआ है 4340 वर्ग मीटर में। अगला प्रश्न है, वारिसु कन्नड़ दिमावा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। इसका उद्घाटन हुआ था 25 फरवरी 2023 को। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था तो ताल कटोरा स्टेडियम में। ताल कटोरा स्टेडियम। अगर इसका उद्देश्य पूछते हैं तो यह कर्नाटक की संस्कृति और परंपराओं के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा तटस्थ उद्धरण कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है 23 फरवरी 2023 को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो यह है DY चंद्रचूड़।